2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। एक और जहां बीरेंद्र सिंह भाजपा को जजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने की नसीहत दे चुके हैं, तो वहीं जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी दो हाथ करने की बात कही है। वहीं चर्चा तो इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी नेता सुभाष बराला फतेहाबाद की टोहाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर जब भिवानी पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साधते हुए नो कमेंट कहकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं गठबंधन में चुनाव लड़ने के सवाल पर बबली ने कहा कि अभी इसे लेकर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। सर, आपके हल्के से सुभाष बराला जी भी हैं, चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं है कि साथ लड़ेंगे, तो किस प्रकार होगा? गठबंधन में होगा या सीट बदली जाएगी? नो कमेंट्स। जनता के फैसले की बात कही तो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ेंगी, क्या लड़ेंगी? देखिए, ये दोनों पार्टियों के संगठन का फैसला होगा। अभी इसमें बहुत समय है, आज इस पर कुछ टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि कोई सही होगा। आज हम गठबंधन में मजबूती से सरकार चला रहे हैं, प्रदेश हित के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, चाहे हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत जी, चाहे हम लोगों को जो जिम्मेवारियाँ मिली हैं, ईमानदारी से हम लोगों की और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सके उस पर जो योजनाएं परियोजनाएं हैं और पारदर्शिता से समयबद्ध तरीके से काम हो, ये हम सबके जवाब दें। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि साथ नहीं लड़ना चाहिए, नुकसान। देखिए, वो इंडिविजुअल विचार किसी की भी हो सकते हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज सरकार गठबंधन में मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अगला फैसला जब चुनाव पास आएंगे आपको पता लग जाएगा। बता दें कि पंचायत मंत्री बबली आज भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 13 परिवारों की सुनवाई करते हुए 7 का मौके पर निपटारा किया। मंत्री बबली ने इस दौरान सरपंचों को एक बार फिर से 31 मार्च तक फंड का इस्तेमाल न करने पर एक्शन लेने की चेतावनी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जो सरपंच 31 मार्च तक विकास कार्य के लिए दिए गए फंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके फंड को लैप्स कर दिया जाएगा। 1100 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा पीआरई के लिए जारी किया गया था और 31 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा, बोला, मैं भी बार बार अनुरोध कर चुका था कि आप गाँव के डेवलपमेंट के लिए बने हैं, जो पैसा है इसको खर्च करिए, क्योंकि पिछले साल जब पंचायतें नहीं थी या उससे पहले कई कोविड था, आंदोलन था, गांव का विकास कहीं न कहीं जिस गति से हमारी सरकार चाहती थी उस गति से हम नहीं कर पा रहे थे। आज बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने आपको चुना है, आप गांव के विकास की तरफ कदम बढ़ाएं, राजनीति का शिकार ना हो, ये मेरा बार बार अनुरोध। 1200 करोड़ जो दिया गया था 31 मार्च को, वो लैप्स हो जाएगा या जो सरपंच अगर उसको वो खर्च नहीं करेंगे, उनके प्रस्ताव डाल के उसके टेंडर प्रोसेस से या जो भी काम उन्हें करवाएंगे तो पैसा इस साल से आप कह सकते हैं लैप्स हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि सुभाष बराला द्वारा टोहाना से चुनाव लड़ने की अटकलों पर मंत्री देवेंद्र बबली की प्रतिक्रिया क्यों अहम है, क्योंकि 2019 में टोहाना से बराला को हराकर ही जजपा की बबली विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि बाद में भाजपा और जजपा में गठबंधन हो गया, लेकिन 2024 से पहले जैसे ही सुभाष बराला द्वारा टोहाना से चुनाव लड़ने की बात सामने आई तो सवाल पूछा जाने लगा कि क्या आगामी चुनाव में गठबंधन टूट जाएगा। खुद बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से भाजपा को जजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने की सलाह दे चुके हैं। बहरहाल अब सुभाष बराला द्वारा टोहाना से चुनाव लड़ने की बात तभी संभव है जब मंत्री बबली को किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। दूसरी सूरत में यह तब संभव हो पाएगा जब एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़े। हालांकि यह तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा कि बराला का फ्यूचर प्लान आखिर है क्या। लेकिन बराला के सवाल पर बबली की चुप्पी ने जाहिर तौर पर कई सवालों को जन्म जरूर दे दिया है।